यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे परीक्षा पर चर्चा ना, परीक्षा पे चर्चा। देखिए परीक्षा पे चर्चा हर साल कैंप चलाया जाता है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल कैंप चलाया जाता है। पिछले साल भी चलाया गया था 24 में, ठीक है। अब इस वर्ष भी चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी डुमरू स्कूल में भी एक लिंक आया है ना, उस लिंक को भर के फिलअप करके और आप उसमें अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं भरे हैं? नहीं बताया आप लोगों को, ग्रुप में आया था, तो उसमें आप लोग चाहे तो भर करके और उसमें अटेंड कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा का मतलब उसमें लाइव रहेगा, प्रधानमंत्री जी उसमें सबको बताएंगे, अपना सजेशन देंगे। कुछ बच्चे वहां पर जो रहेंगे, प्रधानमंत्री के जो आगे सामने जो वहां पर बड़ा सा कैंप लगेगा वहां पर, है ना, उसमें जो बैठेंगे उसमें अपना बच्चा समस्या रखता है ना, उस समस्या के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री उनको सजेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हर साल चलाया जा रहा है, 2025 में भी चलाया जाएगा। तो अभी चलाया नहीं जा रहा, अभी सिर्फ फॉर्म फिलअप हो रहा है ऑनलाइन का। तो अगर आप लोग चाहें तो उस पर हम आप लोग को सबको अति करा देंगे, क्या उसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सबका करा देंगे, है ना। और उसमें आप घर पे बैठ करके और लाइव आप जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो परीक्षा पे चर्चा का मतलब इसमें होता क्या है कि परीक्षा होने से पूर्व, है ना, बच्चों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अभी जो है क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का और क्लास 12 का, है ना, ये तीनों का परीक्षा जो है एकदम सीरीज में है गवर्नमेंट का, है कि नहीं है। पहले आपका 8 का होगा, 8 का यानी 28 से शुरू हो रहा है ना, 28 जनवरी शुरू होगा। ये आपका 29 जनवरी शुरू होगा, है ना। ये आपका 13 फरवरी से, ठीक है, 13 फरवरी से, जब बशर्ते 10th का जो एग्जाम होगा वो आपका 20 से शायद शुरू है ना, 20 फरवरी से, क्योंकि 10th से चालू हो जाएगा, लेकिन इसमें 10th और 12th दोनों रहता है, ठीक ना। 10, 12 में क्या होता है कि सबसे पहले आपका 10th का एग्जाम होगा, 2 पाली में एग्जाम होती है, ठीक है, 2 पाली में ही एग्जाम होगा, 9:45 से शुरू होता है, ठीक है, 9:45 शुरू होगा। और सबसे प्रथम पाली में आपका किसका एग्जाम होगा, 10th का, और दूसरी पाली में आपका 12 का एग्जाम होता है ना। तो ये जो है गैप कर करके होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का जो सब्जेक्ट है वो अति हो जाता है और मर्ज कर जाता है, जिसके कारण इसको गैप करके लिया जाता है ना। और इन दोनों का तो, इसका तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, इसका 2 दिन लगेगा ना, 29 को भी होगा और 30 को भी होगा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको इसी को देख करके प्रधानमंत्री के द्वारा एक कैंप चलाया जाता है, जिसमें कि जब बच्चे एग्जाम में जाए तो ज्यादा होपलेस ना हो, है ना। यदि ज्यादा होपलेस हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी होपलेस होने के बाद याद किया हुआ भी चीज का हो जाता है। होपलेस का मतलब एग्जाम आ गया, है ना, एग्जाम आने के बाद टेंशन हो जाता है, टेंशन मतलब तनाव, दिमाग पर तनाव होता है ना। जैसे आप लोग अभी एग्जाम हो, सुबह 9th वाला बोला कि सर कहा बताएं, अब हमारा दिमागे बाउंस कर रहा है, इतना जल्दी एग्जाम ले रहे हैं, हम सोचे कि अब मार्च में एग्जाम होगा, लेकिन अब जनवरी में एग्जाम होने लगा, है ना। तो एग्जाम में जाने से पूर्व आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। तो सारी चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब कि आपका लगभग 12 महीना का टाइम देता है, लेकिन 12 महीना से पहले ही आपका एग्जाम हो जा रहा है ना। यानी आपका सेशन कौन महीना में स्टार्ट हुआ था पता है, 4था महीना में, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में आपका सेशन चालू हो गया, अप्रैल 2024 में सेशन चालू हुआ, 12 महीना पूर रहा है, अप्रैल 2025 में पूर रहा है ना। लेकिन ये आपका 2 महीना पहले ही आपका एग्जाम हो जा रहा है, यानी मिला जुला के
10 महीना में आपका एग्जाम फाइनल हो जा रहा है, ना। अब 10 महीना में इससे पहले आप खूब पढ़े, 9 महीना तक तो खूब पढ़े हैं। 9 महीना किसी का कोई दबाव नहीं था, जैसे मन तैसे सब पढ़ा ना। उसमें जो पढ़ा होगा मन से, वो अपना नोट्स तैयार किया होगा, है ना, नोट्स तैयार किया होगा। अब जो नोट, इसके बाद नोट तैयार करने के बाद अगर जो नोट नहीं तैयार किया होगा, उसको इस एग्जाम के दौरान दिक्कत परेशानी हो सकता है। कहिएगा दिक्कत कैसे होगा, कह सकते हैं कि नहीं है? दिक्कत कैसे होगा? क्योंकि अब एक मंथ में आप पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हो, नहीं ना, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं एक महीना में। ये टाइम होता है आपका रिवाइज का टाइम होता है। क्या होता है? रिवीजन का टाइम होता है, उसको माइंड को अपडेट करने का टाइम होता है। क्योंकि एग्जाम में अगर माइंड अपडेट नहीं रहेगा, पूरा साल भर आप पढ़ गए, 9 महीना 10 महीना जो भी पढ़े, साल भर पढ़े, लेकिन आपका माइंड अपडेट नहीं होगा कि हम कौन कब क्या पढ़े, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। आप उस चीज को क्या कर पाइएगा, आप उस चीज को भूल जाइएगा। इसलिए माइंड को अपडेट करने के लिए ये नोट रखा जाता है, नोट तैयार किया जाता है। इसलिए हर टीचर बोलता है कि आप नोट का बनाओ, नोट बनाओ। नोट बनाने से क्या होगा, क्योंकि पूरा किताब का समरी होता है, उसमें शॉर्ट्स होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, है ना, उस सब का शॉर्ट होता है। और जब उस शॉर्ट को अगर पढ़ जाते हैं तो आपको पूरा किताब, पूरा चैप्टर का पूरा कहानी समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर जो है इस चीज से संबंधित था, है कि नहीं। तो इसीलिए अभी जो नोट बनाया होगा उसको नोट पर विशेष रूप से ध्यान देना है, नोट को रिवाइज करना है ना। इसे मान लीजिए हिंदी का बनाया होगा, इंग्लिश का बनाया होगा, मैथ का बनाए होंगे, है ना, और हिंदी इंग्लिश मैथ एसएसटी हो गया, और क्या बच गया, साइंस हो गया, और 1 2 3 4 5 होता है ना। एक संस्कृत मान लीजिए, संस्कृत तो आपका एडिशनल में रहता है ना। इस सब का जो नोट्स बनाया होगा वो उसको अभी ये नोट फायदा करेगा। अब इसमें क्या करना है, नोट्स तो सब लोगों के पास सब होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सब्जेक्ट है आपका, मजबूत कौन सब्जेक्ट है ना। तो अगर मान लीजिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका, मान लीजिए आपका मैथ है ना, इंग्लिश है, अगर इंग्लिश नहीं होगा तो इंग्लिश हटा दीजिए, हिंदी है, और एसएसटी है, साइंस है, और संस्कृत है। इस सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन कौन है, किस में आप कितना जानते हैं, पहले उसको आप तुलना करिए, समझिए, है ना। कि अगर मेरा मैथ है तो इस पर अगर आप टोटल आपके पास 1 घंटा टाइम आपको दे रहे हैं, 1 घंटा अगर टाइम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर आप 20 मिनट इस पर टाइम दीजिए। जिस जोन आपको मजबूत है उस पर समय कम देना है ना। अगर मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैथ पर समय कम दीजिए, कि सिर्फ अपडेट रखे अपने माइंड को कि नहीं ये सवाल ऐसा आएगा तो ऐसे बनाना है, ऐसा आएगा तो ऐसे बनाना है, सिर्फ अपडेट रखने के लिए उस पर टाइम दीजिए। अगर इसके बाद इंग्लिश, अगर इंग्लिश आपका लूज है तो आपको इंग्लिश पर आपको 20 की जगह पर 30 मिनट टाइम देना होगा, इसकी अपेक्षा आपको ज्यादा टाइम देना होगा, है ना। हिंदी एकदम क्लियर है, एकदम फाइनल, तो उस पर मात्र आप 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए। 1 घंटा के हम बता रहे हैं, 1 घंटा में ना आप लगभग अभी 4 से 5 घंटा आपको पढ़ने की जरूरत है ना। और एसएसटी की बात है तो एसएसटी में अगर ज्यादा कमजोर है तो उस पर 1 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है, ज्यादा वीक है तो। अगर नहीं तो लगेगा कि नहीं मेरा ठीक ठाक है, स्ट्रोंग है, हम इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को हम बना सकते हैं, तो उस पर थोड़ा कम समय दीजिए, समझ में आ कि नहीं। तो सबसे पहले नोट्स को जेहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि मेरा नोट्स कौन कहाँ है और किस सब्जेक्ट के नोट्स में हम कितना कमजोर हैं और कितना मेरा कौन मजबूत है, उसके अनुसार उस पर टाइम दीजिए। जो ज्यादा मजबूत है
उस पर समय कम देना है, जो कम मजबूत है उस पर आपको समय ज्यादा देना है ना। जिससे नवोदय वाला इन लोग हैं, तो इन लोग को हमको मैथ और रीजनिंग में इन लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इन लोग बना लेता है। अब मैथ रीजनिंग बोल रहे हैं, ये हिंदी और रीजनिंग में, मैथ में इन लोग को ज्यादा थोड़ा सा फॉर्मूला और इतना रहता है ना कि माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इन लोग नवोदय वाला को, इन लोगों में दिक्कत हो सकता है, नवोदय मैथ में दिक्कत हो सकता है इन लोग को, है ना। तो इन लोग को हम कहते हैं तुम लोग मैथ पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो है पढ़ के गधांस बना देना है, रीजनिंग है वो उसी में आंसर देवल रहता है, उसी में चुन के लिख देना है ना। लेकिन मैथ में ऑप्शन तो रहता है लेकिन सस्पेंसिव रहता है, सस्पेंस वाला ऑप्शन रहता है, आपको उसको हल करना ही पड़ता है ना। इसीलिए मैथ पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए, मैथ इसमें सबका सब ठीक है हुआ है। इंग्लिश में अगर ज्यादा वीकनेस लग रहा है तो इस पर समय ज्यादा स्पेंड करिए, इसका ऑब्जेक्टिव याद करने की कोशिश कीजिए, डिक्शनरी रखिए, जो वर्ड समझ में नहीं आता है डिक्शनरी में खोज के उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी में आप लेख लेखक का नाम याद कर लीजिए, ठीक है, और लेख लेखक के नाम याद करिए, प्लस में उसका पोयम है, पोयम भी याद कर लीजिए, कौन पोयम किस राइटर ने लिखा है ना, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। इंग्लिश में भी वही बात है, इसका भी राइटर और पोयम का नाम लिखना है ना, कवि और कविता का नाम लिखना है और उसमें पोयम याद कर लेना है। एसएसटी में है तो एसएसटी में आप शॉर्ट समरी जो नोट्स बनाया उसको ध्यान पर रखना है, उसको याद करना है। साइंस में भी जो सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को आप यहाँ पर रखिए, उस टॉपिक का समाधान किया जाएगा। देखिए समस्या आप लोग में यह है ना कि जो भी समस्याएं होती है ना उस समस्या को आप रखते रहिए, है ना। अब क्यों नहीं रखते हैं हमको ये पता नहीं चलता है, हो सकता है कि उसके बारे में आप जानना नहीं चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको डर लगता होगा कि हम सर के पास रखेंगे तो वहां डांटने तो नहीं लगेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आप समस्या को जितना ही रखिएगा आपका माइंड उतना ही क्लियर रहेगा, है ना। चाहे कोई भी समस्या हो, किताब से संबंधित समस्या हो चाहे अदर समस्या हो, आप अपने टीचर के पास रखिए, आप अपनी गार्जियन के पास रखिए, तो निश्चित रूप से आपका दिमाग जब क्लियर रहेगा तो आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा ना। नहीं तो कहीं दूसरे कोई समस्या में उलझे हुए हैं और यहाँ किताब पढ़ रहे हैं तो आपको मन लगने वाला नहीं है। तो समझ में आ गया ना, नोट्स को पहले ध्यान देना, नोट्स को पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला बार जो है तीसरा नंबर में है, ये पहला बता दिए दूसरा बता दिए, तीसरा नंबर में आता है कि आपको समय सारणी बनाना होगा। समय सारणी समझते हैं ना, क्या होता है, टाइम टेबल। क्या होता है, टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बिन टाइम टेबल के कुछ होने वाला नहीं है ना। आपको टाइम टेबल पर फोकस जरूरी करना है, अपना टाइम बना लीजिए, कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है ना। कितने लोग इसमें टाइम टेबल बनाया है, कोई नहीं बनाया है ना। गाय में ले भैंस में पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, कब वही पढ़े तो कब वो पढ़े तो कब मोबाइल देखे, कब ओकरा पीटने में टाइम निकाल दिए, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, आप टाइम टेबल को बनाइए। टाइम टेबल बनाएगा तो इसे आप बंध जाइएगा समय में। जैसे हमारा पढ़ाने का टाइम पूरा बनल है, हम कहीं भी कुछ भी करते रहेंगे, दिमाग पर रहेगा कि उस काम को उस टाइम पर करना है तो करना है, ठीक है। तो आप लोग को भी टाइम टेबल जरूरी है। आप टाइम टेबल आज जाके आज से ही फिक्स कर दीजिए कि अगर हमको 5 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, तो कौन सब्जेक्ट कौन टाइम पर हमको सुटेबल बैठ रहा है उसको बिठा करके और उसमें कंटिन्यूटी बनाइए। समझ आ गया ना। अगर मान लीजिए कि आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी किस टाइम पर, आपको ऐसा सोचिए कि हम किस टाइम पर टाइम निकाल सकते हैं, किसी के प्रेशर से नहीं। और जो टाइम टेबल बन गया उस टाइम टेबल पर आप विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है आपको, क्योंकि टाइम टेबल पर ध्यान रखिएगा, फिर वही कीजिएगा कि अरे एक कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे ना, तो कल करते करते देखो आज एग्जाम आ गया। आप लोग का जब सेशन चालू हुआ था तो यही सोच रहे होंगे
अरे छोड़ो ना, आज सर नहीं, कल से कल याद कर लेंगे सर, छोड़िए ना आज, चल छोड़ दीजिए, कल छोड़ दिए, है ना सर। आज याद करोगे नहीं जी सर, कल एकदम गारंटी है, अगर याद नहीं करके आएंगे तो भगा दीजिए क्लास से। कल हो गया सर, आज मेरा तबीयत बहुत खराब था सर, आज नहीं हो याद हो पाया। तो बहाना करते करते तो आज का एग्जाम का समय आ गया ना। समय रुका है कभी किसी का? नहीं रुका है। तो कोशिश करना है कि बहाना कम बनाए। बहाना बनाइए जहां पर आपका जान जा रहा हो, है झूठ बोलिए जहां पर आपका जान जा रहा हो, है ना। अगर आपको है कि आप चोरी किए हो, फलान भी चोरी किया है, तो जान रहे उसके बारे में कि अगर उससे आपको डर है कि नहीं, अगर हम उसको बता देंगे उसके बारे में तो उसको हमको मार सकता है वो, तो झूठ बोल देगा कि नहीं चोरी किया है, बच जाएगा वो, है ना। तो इस तरह से आपको बहाना कम बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया, टाइम टेबल आपको बनाना है। टाइम टेबल नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। एक ये समझ में आ गया कि नोट्स को एकदम पूरा पढ़ते रहना है, और जिस नोट्स में आपको ज्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है, ज्यादा समय उस पर स्पेंड कीजिए, है ना। ज्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है, ज्यादा समय उस पर देना है, तब जाके पूरा मेंटेनेंस रहेगा, और मेंटेनेंस रहेगा तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। बात है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप खूब मैथ में 100 में से 100 ला दिए, है ना, इंग्लिश में 100 नंबर के एग्जाम हुआ है, एम 25 नंबर में खपक गए, इसमें हिंदी में 80 नंबर ला दिए, इसमें SST में अगर मान लीजिए कि 50 नंबर ला दिए, इसमें साइंस में 60 नंबर लाए, तो जो 25 नंबरवा जो है ना, ये आपका मार्क खा जाएगा, मार्क्स कम देगा ना, है। एवरेज मार्क्स इधर ठीक ठाक था, लेकिन ये जो 25 नंबर है, ये आपका नंबर, आपका परसेंटेज बनाने में, ग्रेड लेने में आपको क्या कर देगा, कम कर देगा ना। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं समझना है कि नहीं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको वहां पर ग्रेड हो चाहे परसेंटेज हो, वहां पर लाने में दिक्कत हो सकता है ना। इसीलिए कोई सब्जेक्ट को कमजोर नहीं समझना है, सारे सब्जेक्ट को मेंटेनेंस बनाए रखना है। जो सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, जिसमें कम है उस पर, जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर कम समय स्पेंड करना है। बात समझ में आ गया।